गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, टुडे आई कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक परसेप्शन। ठीक है, तो इसमें है सेंसेशन, सेंस ऑर्गन, जैसे गेटवे ऑफ नॉलेज। सेंस ऑर्गन मीन्स जो कि हमें क्या करते हैं, एक वे जो हमारे अंदर क्या करते हैं, नॉलेज डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, नॉलेज इज़ रियलाइज थ्रू सेंस ऑर्गन। नॉलेज जो है वो हमको रियलाइज़ किससे होती है, सेंस ऑर्गन से। ठीक है, इमीडिएट रिजल्ट ऑफ सेंस ऑर्गन बीइंग एक्टेड अपॉन बाय एप्रोप्रिएट स्टिमुलेंट। जो इमीडिएट रिजल्ट होता है सेंस ऑर्गन का, वो किससे एक्ट होता है, एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई से। नेक्स्ट, डिप्राइव्ड फ्रॉम द स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर। ये किससे डिप्राइव्ड होता है, डिप्राइव्ड होता है स्टिमुलेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर से। नेक्स्ट, नेम ऑफ द सेंस ऑर्गन, जैसे आइज़। तो आइज़ क्या करता है, विजुअल सेंस करता है, सेंसेशन विजन का। ठीक है, एयर में क्या होता है, ऑडिटरी सेंस होता है, ये क्या करता है, हियरिंग। नोज़ में ऑल्फैक्टरी सेंस होता है, ये क्या करता है, स्मेलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, टंग गस्टेटरी सेंस मतलब टेस्ट में हेल्प करता है। स्किन में टैक्टाइल सेंस मतलब टच में हेल्प करता है। नेक्स्ट, सेंसेस होते हैं हमारे साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच और स्मेल। ठीक है, सेंसेशन फर्स्ट है टच में, जैसे थर्मल एक्सपीरियंस, फैक्चुअल एक्सपीरियंस। ठीक है, गर्म और ठंडे का। स्मेल में फ्लावरी, फ्रूटी, स्पाइसी, बर्न और फाउल स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट, विजन में टेस्ट में स्वीट, सोर, सॉल्टी, बाइटर। ठीक है, हियरिंग में आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। और फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी और टिम्बर। ठीक है, विजन में स्केलरा, कोरोइड, स्कॉट और रेटिना। नेक्स्ट, परसेप्शन में क्या होगा, सेंसेशन प्लस मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, परसेप्शन इज द फर्स्ट इवेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विच लीड फ्रॉम द स्टिमुलाई टू एक्शन। ये एक चैन होती है, इसमें क्या होता है, ये स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलाई है उसके लिए जो भी एक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, परसेप्शन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में और ऑब्जेक्टिव फैक्ट के बारे में बाय द यूज़ ऑफ सेंस, किसकी हेल्प से, अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करके। ठीक है, ये किसने दिया था, आर.एस. वुडवर्थ ने एंड डी.जी. मार्क्वेस ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है, परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस बाय विच वी इंटरप्रिटेट आवर सेंसरी इनपुट। परसेप्शन क्या है, एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, ये किससे इंटरप्रिटेट होती है, हमारे सेंसरी इनपुट से। ठीक है, दी थी एडमंड फेंटिनो ने 1975 में। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस। परसेप्शन क्या है, एक प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट और आउटकम। ये एक प्रोडक्ट और कोई आउटकम नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ इनिशिएटेड बाय इनपुट एंड फॉलोड बाय आउटपुट। ये इनिशिएट होती है हमारे इनपुट से और फॉलो होती है आउटपुट और रिस्पॉन्स से। ठीक है, परसेप्शन इन्वॉल्व सेंसेशन, जैसे सेंसेशन प्रीसीड परसेप्शन। जो परसेप्शन है वो इन्वॉल्व होता है सेंसेशन से, सेंसेशन प्रीसीड होती है परसेप्शन से। ठीक है, परसेप्शन नीड टू प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई। परसेप्शन में हमें ज़रूरत होती है स्टिमुलाई की, लाइक सेंसेशन परसेप्शन ऑल्सो अकर्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, जो सेंसेशन परसेप्शन है उसके लिए जो स्टिमुलस है उसका रिस्पॉन्स होना ज़रूरी है। ठीक है, परसेप्शन प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। जो परसेप्शन है वो प्रोवाइड करता है नॉलेज किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, ऑल द स्टिमुलाई आर नॉट परसीव। जो भी स्टिमुलाई हैं हम उनको परसीव नहीं कर सकते, मतलब सारे स्टिमुलाई को हम परसीव नहीं कर सकते। ठीक है, वी सेलेक्टेड द सेंसरी इम्प्रेशन। ये हम कैसे सेलेक्ट, हम अपने सेंसरी इंप्रेशन से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, परसेप्शन इज प्रिपरेशन टू रिस्पॉन्स। परसेप्शन क्या होता है, एक प्रिपरेशन होता है रिस्पॉन्स का। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिएक्शन, रिस्पॉन्स, बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, एक फर्स्ट स्टेप है किसके लिए, रिएक्शन, रिस्पॉन्स और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ। ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारी प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट, पास्ट एक्सपीरियंस प्ले अ रोल इन परसेप्शन। जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो क्या करते हैं, प्ले करते हैं एक रोल परसेप्शन में। द पास्ट एक्सपीरियंस में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो या तो डायरेक्ट हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, परसेप्शन ऑफ अ फ्रूट सच एज लाइक और डिसलाइक। जैसे कि किसी भी फ्रूट के बारे में सोचो कि हमें ये पसंद है, जैसे किसी को एप्पल पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड। ठीक है, ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है। डिफरेंट इंडिविजुअल डू नॉट परसीव ऑब्जेक्ट और इवेंट और रिलेशनशिप इन द सेम वे। ठीक है, जैसे डिफरेंट इंडिविजुअल है तो वो
एक जैसा परसीव नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट, इवेंट और रिलेशनशिप को, ठीक है, किसी भी मतलब एक जैसे सेम वे में नहीं कर सकते। इट इज़ ऑलवेज इन्फ्लुएंस बाय एक्सपेक्टेशन, ये इन्फ्लुएंस होती है हमारी एक्सपेक्टेशन और मोटिवेशन से, ठीक है। इट इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होता है। वी परसीव अ थिंग एज अ होल नॉट फ्रेगमेंटेड, जो भी हम परसीव कर रहे हैं वो फ्रेगमेंटेड नहीं होगी। इट ट्राई ड्राइवर the relevant meaning of all sensory impression or sensation related to particular stimulus। ये क्या करता है, डिराइव करता है रेलिवेंट मीनिंग ऑफ ऑल सेंसरी इम्प्रेशन और सेंसेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्टिमुलस। मतलब जो भी कोई स्टिमुलस है, जैसे हमारे पास कोई एप्पल है, हम उसके बारे में जो भी सोच रहे हैं या कोई भी सेंसरी इम्प्रेशन हमारे माइंड में आ रहा है, तो ये क्या करता है, स्टिमुलस को देख के क्या करता है, सेंसरी इम्प्रेशन को डेवलप करता है। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन, जैसे सेंस ऑर्गन, सेकंड ब्रेन, पास्ट एक्सपीरियंस क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। लर्निंग, हमारे इमोशंस, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट है या नहीं तो वो भी क्या कर सकता है, इफेक्ट करेगा। मोटिव्स, सेल्फ कंसेप्ट इफेक्ट करेगा। एक्सपेक्टेशन भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन, द प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, ठीक है, जो भी ग्राउंड रिलेशनशिप है वो क्या करेगी, वो क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, फिफ्थ लॉ ऑफ प्रेग्नांस, सिक्स प्रिंसिपल ऑफ कंटोर, प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट, principle of distance and depth, next principle of motion. So I hope you will understand. So thank you so much class.